हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेबी के वेट गेन से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें एंड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के शायद कुछ काम आए एंड आपके बेबी का जो वेट बढ़ नहीं रहा उसको गेन करने में आपको हेल्प करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। एंड सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं इस प्रकार से बेबी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है कैलोरी। देखिए, आपके बेबी की दिन ब दिन एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। एंड वो खाने पीने में भी जैसे बेबी बड़े होते हैं ना तो वो थोड़े से नाटक से करने लग जाते हैं, वो खाने पीने के भी परहेज करने लग जाते हैं एक तरीके के। तो उनको वही बात है, एक्टिविटी जब ज़्यादा होगी बच्चे के तो उनको कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो वो ऐसे बैलेंस करके हो सकता है, या तो उसकी एक्टिविटीज़ कम करवानी होगी या फिर खाना ज़्यादा, ऐसे करके। तो एक्टिविटी कम करवाना इट्स अ नॉट गुड थिंग, क्योंकि एक्टिविटी बच्चे की जितनी ज़्यादा होती है उतना ही बच्चा ज़्यादा अच्छा होता है एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप उसकी एक्टिविटी के अनुसार फिर जो सेकेंड ऑप्शन है उसका खाना, उसके खाने को ही आप बढ़ाओ, उसकी कैलोरी को ही बढ़ाओ। सेकेंड जो रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जब बच्चे को कब्ज होता है तो उसकी भूख कम हो जाती है एंड वो खाना कम खाने लग जाता है, जिसकी वजह से भी उनका वेट नहीं बढ़ता एंड उसको और ज़्यादा बीमारी होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर देख लें, अगर आपके बेबी का जो पोटी हार्ड है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट लें और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसका फिर आप लोग इलाज कर। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके रहने से, ज़्यादातर लगातार रहने से फिर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां वो अपने आप में कर लेता है एंड वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो ये एक सबसे ज़्यादा रीज़न है, तो आप लोग इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप होम रेमेडी ही यूज़ करें। अगर होम रेमेडी वर्क कर गई हो तो फिर डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट लें। तो मैं थर्ड रीज़न बताती हूँ, जिसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ये भी हमारे बच्चे में हो सकता है। थायराइड। जैसे हम थायराइड का नाम सुनते ही ऐसे सोचते हैं कि क्या बच्चों में भी थायराइड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ों में भी थायराइड हो सकता है और बच्चों में भी थायराइड हो सकता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे या तो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है या वेट लूज़ की प्रॉब्लम होती है। मतलब थायराइड के रहने से या तो फिर बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है या एकदम ही कम हो जाता है। तो थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे में भी हो सकती है एंड इसको लेके भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कराएं। एंड फोर्थ रीज़न मैं ये बताती हूँ, कभी कभी हम लोग पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि एक जो न्यू मॉम होती है उसको ये डर रहता है कहीं मेरा बेबी भूखा ना रह जाए, कहीं उसको भूख ना लग रही हो। तो जब भी आप उसको दूध पिलाते हैं तो हम उसमें जैसे ऐसे कर देते हैं, पाउडर की मात्रा ज़्यादा एंड पानी की कम ऐसे रख देते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो बेबी को ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड उसका वेट सही रहेगा, उसकी भूख कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसको भी जैसे उस पर जो लिखा होता है, उनकी गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो दूध और पानी का जो मेज़रमेंट है वो करना चाहिए। और मतलब लास्ट जो मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रही हूँ सारी। जैसे मेरा भी एक बच्चा है, वो अभी 14 मंथ का कंप्लीट कर चुका है और मेरा बच्चा जैसे सभी चीज़ें खा लेता है आराम से, सभी टाइप के वो टेस्ट आराम से खा लेता है एंड उसको पसंद भी आता है। तो आप लोग भी उसको ये कोशिश कीजिए, एक ही एक चीज़ ना खिला के उसको अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड कीजिए एंड अलग अलग टेस्ट रेसिपीज़ बना के उसको खिलाइए, जैसे उसको भी अच्छा लगे। एंड मॉर्निंग में उसके खाने के लिए आप उसको ब्रेकफास्ट में जैसे बनाना ही उसको दें, जैसे खजूर और बनाना मिक्स करके आप उसको दे सकते हैं एंड कोई भी फ्रूट भी दे सकते हैं। अगर बनाना से आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है, तो फिर आप बनाना ना दें, क्योंकि बेबी को दिक्कत हो जाएगी और फिर वो आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कोई भी फ्रूट जैसे पपाया या फिर सेव, एप्पल, ऐसे कुछ इसकी प्यूरी बना के आप लोग दे सकते हैं बच्चे को। एंड ब्रेकफास्ट भी उसको, जैसे लंच भी उसको थोड़ा जैसे ओट्स, पोहे, इस टाइप का जो करवाए, थोड़े हेल्दी और अच्छे। तो ऐसे कर करके आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाना दे सकते हैं। जैसे अगर आपका बेबी एक बार में खाना नहीं खा रहा हो और वो फिर खेलने में ध्यान दे, तो आप उसको फिर बार बार में थोड़ा थोड़ा खाना लेके आप लोग खिला सकते हैं।
जब उसका ध्यान खेल में लग जाता है ना तो फिर वो खाना भी आराम से खाने लग जाता है और सही ढंग से उसका वेट हो जाता है। अब हम बात करें वेट की, तो जैसे बेबी का वेट कितना होना चाहिए, तो 1 ईयर में बेबी का वेट उतना होना चाहिए जितना उसका जो बर्थ वेट होता है उसका 3 गुना। जैसे मेरे बेबी का वेट था जब ये हुआ तो 3 केजी के आसपास था, 3 केजी से थोड़ा सा ऊपर था। और अभी जो इसका वेट है ये 14 मंथ का हो चुका है तो 9 केजी से ऊपर इसका वेट है। तो इसके जो एज है उसके अकॉर्डिंग एकदम ये हेल्दी है एंड इसका वेट भी एकदम अच्छा है। और खाने पीने में भी ये सारी टाइप की चीज़ें खा सकता है, क्योंकि मैंने इसको जब ये 6 मंथ स्टार्ट हुआ था ना तो सभी टाइप की चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे प्यूरी टाइप, इस टाइप की चीज़ें मैं इसको खिलाती थी। तो आप भी ये सब करेंगे तो आपके बेबी का वेट गेन जरूर होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में।